4 नंबर देखिए, ये कर्व पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में, इसको फर्स्ट ले इसको सेकेंड में, इक्वल टू में ले लेते हैं 4x प्लस का 1। अच्छा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ले लेते हैं 2y प्लस का 9। देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इक्वेट कर देते हैं 4x प्लस 1 इक्वल टू में 2y प्लस का 9। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसको इधर लेके आते हैं, तो 4x माइनस का 8 इक्वल टू में 2y, यहाँ से y इक्वल टू में आ जाएगा, क्या जाएगा 2 पर से कॉमन कर ले, क्या 2x माइनस का 4 और y में 2 कट जाएगा, y इक्वल टू में आ गया 2x माइनस का 4। इक्वेशन इसे थर्ड ले लेते हैं। अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा 2x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 2x इंटू में 4 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 16x और प्लस का 16 माइनस का 4x माइनस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ आ जाएगा ये 5x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का यहाँ पर 15 इक्वल टू में 0 है ना। इसको मल्टीप्लाएंगे तो 75 हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 5 ऐड होने पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होने पे इनके प्रोडक्ट के इक्वल प्लस का 15 इक्वल टू में 0। यहाँ से 5x कॉमन कर सकते हैं तो x माइनस का 3 बचेगा, माइनस 5 कॉमन कर सकते हैं x माइनस 3 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है, x माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 5x माइनस का 5 इक्वल टू में 0। चलिए अब यहाँ से आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से देखिए x माइनस 3 इक्वल टू में 0 और यहाँ 5x माइनस 5 इक्वल टू में 0, यहाँ x का वैल्यू 3 आ जाएगा और यहाँ 5x इक्वल टू में 5 यानी x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू में 3 तो y इक्वल टू में क्या है, तो y इक्वल टू में क्या है 2x माइनस का 4 है ना, 2x माइनस का 4, तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। व्हेन x इक्वल टू में 1 तो y इक्वल टू में 2 इंटू में 1 माइनस का 4 माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट ऑफ intersection of the curves क्या हो जाएगा 3 2 and 1 minus 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमारे पास ऊपर जो कर्व दिया हुआ है, पहला दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 9 इक्वल टू में 0। चलिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 2y dy बाई डी एक्स माइनस का 4 इक्वल टू में 0। चलिए अब इसे आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को उधर लेते हैं 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू में प्लस का 4 माइनस का 2x, इसको लेकर डिवाइड में तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू में ऊपर से 2 कॉमन करो 2 माइनस एक्स बाई में 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से ये dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2 माइनस का x बाई में y। दूसरे वाले को देखते हैं, यहाँ पर 2x प्लस का 2y dy बाई डी एक्स माइनस का 2 dy बाई डी एक्स और इक्वल टू में 0, इसको उधर लेके चल जाता है, इसमें से कॉमन कर लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स 2y माइनस 1, 2 भी कॉमन कर लो ना, 2 कॉमन कर लेते हैं इसके साथ भी, dy बाई डी एक्स और 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा आपका y माइनस का 1 dy बाई डी एक्स और इक्वल टू में माइनस का 2x, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का x बाई में y माइनस का 1। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एट पहले वाले पॉइंट पर क्या है, पहला पॉइंट 3 2 पर देखते हैं क्या होता है, dy बाई डी एक्स
इसको m1 सपोज कर लेते हैं एट 3 2 पर। 2 माइनस का 3 और बाई में 2 -1/2 हो जाएगा, ये m1 हो गया। दूसरे वाले के लिए dy/dx एट 3 2 पर, ये m2 हो जाएगा 3 2 पर, तो माइनस का 3 और बाई में 2 -1, तो -3 ही आ जाएगा, समझे ना जी। चलिए तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या कर लेते हैं, लेते कि लेट थीटा बी द एंगल ऑफ intersection of the curves, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, m1 माइनस का m2 बाई में 1 प्लस का m1 m2, यानी आ जाएगा -1/2 माइनस +3 और बाई में नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस का -1/2 और इंटू में माइनस का 3। चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। tan थीटा इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर एलसीएम ले लेते हैं 2 -1 प्लस का 6, नीचे एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस का 3, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू में ऊपर यहाँ 5 और नीचे भी 5/5 1 आ जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू में tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 यानी कि π/4, तो ये एक हमने एंगल निकाल दिया π/4 आ गया। अब दूसरे के लिए देख लेते हैं, दूसरे पॉइंट पर एट, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपके पास ऊपर देख लीजिए 1 -2, 1 -2 पे देखते हैं क्या होता है 1 -2। तो पहला वाला dy/dx जिसे m1 सपोज हमने किया है, m1 सपोज किया है, वो क्या होगा 1 -2 पर। देखिए पहले वाले के लिए क्या है 2 - x/y, 2 - x/y, 2 - x और बाई में y, 1/- का 2 -1/2 आ गया। दूसरा देखते हैं m2, दूसरा dy/dx किस पर जी 1 -2 पर, क्या हो जाएगा दूसरा देखेंगे तो दूसरा आपका देखिए यहाँ पर है, दूसरा आपका -x/y + 1 y -1 -x/y माइनस का 1, तो -1 और बाई में नीचे -3, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका m2 हो गया। अब इसके बाद एंगल निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू में m1 - m2, m2 - m1, 1/3 माइनस 1/2 और बाई में 1 प्लस का 1/3 इंटू में -1/2। चलिए देखते हैं, अंदर 1/3 प्लस का 1/2 और नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस का 1/6। चलिए एलसीएम लेके अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। tan थीटा इक्वल टू ऊपर एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 6, 2 प्लस का 3, नीचे एलसीएम हो जाएगा 6 माइनस का 1, ये इससे कैंसिल। अब इसके बाद देखिए यहाँ लिख देता हूँ tan थीटा इक्वल टू 5/5 कट के 1 आ जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू यहाँ पे भी π/4, 1 टाइम में π/4 कहना होता तो हमने दिखा दिया, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।